What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. भिड़े जेठालाल को देखो, लैपटॉप, बदली हुई चाल, बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर लग रहा है। सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर इंजीनियर लग रहा है। जेठालाल, ओ जेठालाल, यस पोपटलाल, ओ पोपटलाल। ओहो, क्या बात है भाई? भाई लैपटॉप लेकर एग्जीक्यूटिव की तरह कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से। क्यों? दुकान बेच दी? तू कभी सीधे मुंह बातें नहीं कर सकता नहीं? इसमें गलत क्या बोला? अरे भाई तुमने अभी अभी बोला ना कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, तो सामने वाले को तो यही लगेगा ना कि दुकान बेच दी। अरे लेकिन नकारात्मक बात क्यों करता है? हकारात्मक बात भी कर सकता है ना कि अरे वाह ऑफिस से तो दुकान का साथ साथ तुमने ऑफिस भी की, ऐसा भी बोल सकता है ना? बराबर है पोपटलाल। आदमी को सकारात्मक होना चाहिए। ओ सकाराम, हकारात्मक। बाबा हकारात्मक। वैसे लैपटॉप वापरने को आता है? अच्छा हकारात्मक सवाल पूछा तुमने। नहीं मतलब आता ही होगा ना पोपटलाल। अगर नहीं भी आता तो इंसान सीख जाएगा। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। केले ने होता है रे आदि केले चिपाही जे। अभी इसमें केले कहाँ से है बीच में? नहीं केले नहीं, मैं ये बोल रहा था कि ये जो लैपटॉप है वो राहू दिया, डोक्याला जास्त त्रास देऊ नये। ये मेरा लैपटॉप नहीं है। तो कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? तुमको क्या लगता है रास्ते में पड़ा हुआ मैं उठा के लेके आया? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये लैपटॉप तुम्हारा नहीं है तो फिर किसका है? बबीता जी का, अय्यर भाई का। अय्यर भाई सुबह वो कॉफी पी रहे थे तो उसके हाथ से वो कॉफी लैपटॉप पे से ढोड़ गई मतलब वो। समझ गए? तुमने एक्शन किया ना, गिर गई। हाँ तो बबीता जी बेचारे दुकान पे थे इसको रिपेयर करवाने के लिए। तो रिपेयर नहीं हुआ? अरे हो गया भाई, इसलिए अभी उनको देने के लिए लेके आया हूँ। लाओ लैपटॉप मुझे दे दो। मैं घर पर ही जा रहा हूँ तो रास्ते में अय्यर भाई को देते हुए जाऊंगा। तुम पूरे दिन के थके हारे आए होंगे, कहाँ एक माला चढ़ के जाओगे? वाह वाह पोपटलाल। भाई पाड़ोसी धर्म। करेक्ट है, शेजार धर्म हाच खरा धर्म। अरे ओ शिकारी, शिकारी? शेजारी थांबा जरा थांबा। देखो भाई कस्टमर सर्विस के लिए एक माला तो क्या हम 100 माला भी चढ़ के जा सकते हैं। लिफ्ट में? नहीं मैं बराबर है। एक्चुअली कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज हिज मोटो। चलो मैं चलता हूँ। अगर मैं मोटा तो तू टकलू। अरे इससे क्या हुआ? मैं मोटा तू टकलू ऐसे क्यों बोल के गया? अरे भाई तुमने अभी अभी बोला ना उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज हिज मोटो, तो उसने मोटो को मोटा समझा। अरे देवा। अरे आत्माराम, पोपटलाल, किस बात की मीटिंग चल रही है? आई की मीटिंग, जेठालाल से बात कर रहे थे। कहाँ है जेठालाल? किधर है जेठालाल? वो अभी अभी तुम्हारे घर पर गया है। तुम्हारा लैपटॉप रिपेयर करके लाया है, वही देने गया है। मेरा लैपटॉप रिपेयर हो गया, ये मेरे को बताना चाहिए था। तुमको बताने की क्या जरूरत थी? ये जेठालाल भी। अरे जेठा जी आप आइए अंदर आइए। आइए। अरे वाह लैपटॉप रिपेयर हो गया? बबीता जी मैंने बोला था ना आपको कि आज के आज मैं कैसे भी करके आपका लैपटॉप रिपेयर करवा दूंगा, जबान देता हूँ। हो गया आपका लैपटॉप रिपेयर। थैंक यू सो मच, सो मच। जेठालाल, मैंने तुमको फोन में कहा था ना कि लैपटॉप रिपेयर हो जाने के बाद मेरे को फोन कर देना, मैं तुम्हारी दुकान पर आकर लैपटॉप लेकर जाएगा। नहीं बराबर है, लेकिन क्या हुआ ये लैपटॉप अभी रेडी हुआ और फिर मैंने सोचा कि मैं अभी फोन करूंगा, आप कभी आएंगे। उससे अच्छा मैं घर आ ही रहा था तो मैंने बोला चलो मैं ही लेके जाता हूँ। ओके। तो लैपटॉप रिपेयर हो गया? हाँ हो गया, देखिए हो गया। थैंक यू वेरी मच जेठालाल। लैपटॉप रिपेयर हो गया। लैपटॉप रिपेयर हो गया। वाह वाह वाह, थैंक यू जेठालाल। इसका बिल कितना हुआ? अय्यर भाई आपको आपकी सुबह की कॉफी
40,000 में पड़ी। 40,000? वो 2-3 पार्ट मर गए थे तो उनको निकल के दूसरे जिंदा वाले नए डालने पड़े, तो उसका थोड़ा खर्चा हुआ। और फिर क्या अर्जेंट था ना आपको, इसलिए थोड़ा ज्यादा खर्चा हो गया। हाँ जेठालाल, लेकिन 40,000 में तो नया लैपटॉप आ जाता है। क्यों बबीता? हाँ अरे यार भाई टेंशन मत लीजिए, बैठिए। अरे बैठिए, 40,000 का खर्चा नहीं हुआ है, 4,000 का खर्चा हुआ है। 4,000? फिर 4,000? फिर जेठालाल 40,000 क्यों बोला? वो आपको थोड़ा शौक देने के लिए। क्या बबीता जी, इस बार तो 4,000 में अपना काम हो गया, लेकिन अगली बार 40,000 का खर्चा भी हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। ओह यस यस जेठालाल, यू आर राइट। हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम में ऐसा होना ही नहीं देगा। लैपटॉप से 10 फीट दूर रह के कॉफी पिएगा। बबीता, मेरा चेक बुक ले आना। ओह 4,000 में चेक क्या लेने का? अरे वो टेंशन मत लो, वो चेक बैक सब बाद में ले लूंगा। चलो अभी मैं चलता हूँ बबीता जी। ऐसे कैसे जा सकते, कुछ तो लीजिए। बबीता जी अभी कुछ नहीं, अभी घर जाकर मस्त खाना खाऊंगा। थोड़ा सा जूस। चलिए, आपको कुछ पिलाना ही है तो एक काम कीजिए, एक कॉफी पिला दीजिए अय्यर भाई को। कॉफी? नो कॉफी। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे राजेश भाई, आपकी बेटी हमारी बेटी, एकता बिटिया की शादी में तो आना ही पड़ेगा ना। अरे आना ही पड़ेगा, क्या आएंगे कभी है? अच्छा मई महीने में? हाँ तो मैं 1-2 दिन में ये ट्रेन का रिजर्वेशन करवा लेता हूँ, सीधा मुंबई टू पोरबंदर। क्या बात है, कौन कौन मिला था? बालू मामा क्या कह रहे थे मेरे बारे में? बेवकूफ है। अरे बेवकूफ नहीं तो और क्या, सुंदर वीरा ने बताया हुआ रिश्ता ठुकरा दिया। है? अरे मामा मामी दोनों मुझे इसी नाम से पुकारते थे बचपन में। गोलगप्पा? ओ अच्छा, पानी पूरी का बिजनेस है लड़के का। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, आजकल तो लोग कितनी पानी पूरी खाते हैं। हाँ, कुंवर कुंवर कह के बुलाते थे मुझे, और मुझे देखते ही पूरा गांव लात मारकर भगा देता था। अरे लात मारकर भगा देता था उसका भाई। ये तो बेचारे सुंदर वीरा ने बीच में समाधान किया, और सुंदर वीरा की बात नहीं मान रहा है माँ। अरे पूरा दिन मुझे गोद में उठा के घूमते थे। फेंकूचंद, अरे फेंकूचंद एक नंबर का। सुंदर वीरा का एहसान भूल गया माँ। एक मिनट चालू रखना राजेश भाई। अरे माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? वो इतना एहसान फरामरोज कैसे हो सकता है माँ? वही तो मैं अब चलो मम्मी, बाद में फोन करती हूँ। बाय। ओके चलो, फिर मैं महीने में मिलते हैं। ओके। क्या हुआ टप्पू के पापा, आप मुझे बेडरूम में क्यों छोड़ा है? अरे भाई, यहाँ मेरी फोन पे बात चल रही थी, और बाजू में तो कितना जोर जोर से बात कर रही थी, और क्या क्या बोल रही थी, गोलगप्पा, फेंकूचंद। सॉरी, वो माँ का टावर ठीक से पकड़ में नहीं आ रहा था इसलिए। किसकी पकड़ में नहीं आ रहा था, तेरे? नहीं, मोबाइल के। वो क्या होता है, मोबाइल होता है ना, उसका टावर होता है, और वो कभी कभी पकड़ में नहीं आता है। अरे भाई, उसको टावर नहीं बोलते, उसको सिंगल बोलते हैं, सिंगल। हाँ, कुछ लोग सिंगल बोलते हैं, हमारे में तो टावर बोलते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग टपड़ा। टप्पू, तू स्कूल नहीं गया आज? नहीं पापा, आज हमारे स्कूल में हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स का स्पोर्ट्स डे है। मतलब जो बार सेकंड आते हैं उन लोगों का? अरे नहीं जेठिया, जो 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं उनका। अरे टप्पू ने बताया था मुझे। अभी आज छुट्टी है तो फिर क्या प्रोग्राम है? आप बोलो, बनाते कुछ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या पापा, खेलूंगा आपके मोबाइल फोन पे।
टप्पू मोबाइल इधर रख दे। टप्पू मोबाइल के साथ मस्ती नहीं, टप्पू मोबाइल इधर। नहीं टप्पू टप्पू बेटा मोबाइल दे दो ना दिक्का। नहीं मम्मी नहीं। अच्छा तुम्हें फनी चाहिए ना तो ये लो। मम्मी इसमें गेम कहाँ है? हाँ इसमें गम नहीं है। बापूजी टप्पू मोबाइल दे दे। तो ठीक है, तुम मुझे मेरा एक पर्सनल फोन ला कर दीजिए। ए भाई, तेरा बेटा तुझसे कुछ पूछ रहा है। हाँ ना, जो भी कहना है कुछ जवाब तो दे। बच्चों को अनसुना नहीं करते। बापूजी मैं 5 बार इसको पहले ही मना कर चुका हूँ, फिर भी यह बार बार मोबाइल मांगता है। अबे कितनी बार ना बोलूं इसको? दादाजी अब पापा को समझाइए ना। बापूजी आप टप्पू को समझाइए ना। दादाजी पापा को समझाइए ना। बापूजी आप समझाइए ना टप्पू को। दादाजी पापा को समझाइए ना। बापूजी टप्पू को समझाइए ना। दादाजी बापूजी तुझे अभी फोन नहीं मिल सकता, तू अभी बहुत छोटा है। नहीं बाबूजी। अरे दया भाई चाय नाश्ता तो ला। हाँ अभी लाई। पापा बेटा बस अभी मोबाइल पुराण बंद। पापा मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप नाश्ता कर रहे हो तब तक तो मुझे आपका फोन दो। तब तक तो खेल ही सकता है, बराबर है। आइए टप्पू के पापा। हाँ। अरे वाह जिटिया, आज के अखबार में तेरे काम का इश्तिहार छपा है। अच्छा, हमारे एरिया में जलेबी फाफड़ा की नई दुकान खुल रही है। ये फाफड़ा वाली किसी विदेशी कंपनी ने खर्राटे बंद करने की कैप्सूल निकाली है। 1 महीना रोज लेने से खर्राटे बंद होने का दावा कर रही है कंपनी। ओहो सुन क्या लिखा है। खर्राटे खल्लास खल्लास खल्लास, अब दुनिया से खर्राटों का नामो निशान मिट जाएगा। खर्राटे अब सिर्फ फिल्मों में, टीवी में देखने मिलेंगे। खर्राटे को खल्लास करने, खर्राटे का नामो निशान मिटाने उपलब्ध है विदेशी कंपनी की खर्राटे खल्लास कैप्सूल। 1 महीने में खर्राटों से आजादी, गारंटी के साथ, वरना पैसे वापस। बस पैसे वापस हुआ। आज ही फोन कीजिए 022222, घर बैठे दवाई मिलेगी। मैं तो कहती हूँ अभी फोन कीजिए। सच दादाजी? तो आज ही पापा के लिए मंगवा लीजिए। पापा के खर्राटे आजकल ट्रैक्टर जैसे हो गए। कितनी बार तो पापा का ट्रैक्टर हमारे रूम तक आ जाता है, नहीं? क्या क्या? मैं तो बोली ही नहीं। अरे अरे भाई, किधर खर्राटे किधर ट्रैक्टर। तूने कोई सपना देखा होगा और सपने में तो किसी खेत में सोया होगा। मतलब तू खर्राटे लेता ही नहीं? कभी बहुत थकान की वजह से मामूली आवाज आती होगी खर्राटे की। मामूली आवाज भी दवाई से बंद हो सकती है, तो फिर दवाई लेने में हर्ज ही क्या है? ये हर्ज ही क्या है वाड़ी? ऐसे दवाई का कोई भरोसा नहीं होता भाई। पता चला खर्राटे तो बंद हो गए, साथ में नींद आनी भी बंद हो गई तो। ये बात तो है। जो वैसे भी कोई भी दवाई खाने से पहले एक बार डॉक्टर को पूछ लेना चाहिए। चलो मैं हाथीड़ा को पूछ कर आता हूँ। मनोज भाई ये दवाई सुबह शाम ले लीजिए, छाले कम हो जाएंगे। थैंक यू। हाथीड़ा। हाँ चाचा जी आइए आइए आइए, नमस्ते। अरे हाथीड़ा, ये आज के अखबार में एक इश्तिहार आया है खर्राटे का, खर्राटे खल्लास कैप्सूल। जरा देख, इसमें लिखा है कि ये कैप्सूल 1 महीना लेने से खर्राटे गायब हो जाते हैं। वो जेठिया बहुत खर्राटे लेता है, तो तू मुझे बता कि ये दवाई लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए?
चाचा जी, इस तरह के गुमराह करने वाले इश्तिहार पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दवाई अगर अच्छी होगी तो डॉक्टर्स खुद सजेस्ट करेंगे। और जेठा भाई को ज्यादा खर्राटे आ रहे हैं तो आप उन्हें मेरे पास भेज दीजिए, वरना थोड़े बहुत खर्राटे तो आम बात है, कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ गया। ला चल, मैं चलता हूँ। हम कुछ चाय नाश्ता करके जाते चाचा जी। नहीं नहीं, चाय नाश्ता कर लिया मैंने। चल, चलता हूँ। ओके ओके। हमारी सोसाइटी में जेठा भाई है ना, उनके पिताजी हैं और हम सबके चाचा जी। पूरी सोसाइटी को पिताजी की कमी महसूस नहीं होने देते। जेठा भाई जितना हम सबको प्यार करते हैं। क्या बात है। सही बात है। अरे कोमल और हेतल भाभी इंतजार कर रही होंगी और नाश्ता भी। चलो चलो अंदर चलते हैं। चलिए। फैंटास्टिक। आइए आइए मनोज भाई, कहा था ना बैठिए। नाश्ता इंतजार कर रहा होगा। लीजिए लीजिए। बस अरे कोई बात नहीं, तीखा नहीं तो मीठा ले लीजिए। अरे हाथे भाई, आप इन्हें समझाइए ना कि पान मसाला खाना बंद करें। अरे मनोज भाई, हेतल भाभी एकदम सही कह रही है। ये पान मसाला और सब ये अच्छी बात नहीं है। सही बात है, लेकिन अब नहीं खाएंगे, मैंने इनको समझा दिया है। गुड। अरे मनोज भाई, खाना ही है तो दुनिया में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं खाने की, वो खाइए, जैसे कि ये नाश्ता। अरे कोमल भाभी, ये सब की क्या जरूरत थी? कम ऑन। इसकी जरूरत है मनोज भाई। इंसान लाइफ में हर चीज के बिना सरवाइव कर सकता है, लेकिन खाने के बगैर नहीं। गलत बात हाथी भाई। आज के जमाने में इंसान खाने के बिना रह सकता है, लेकिन मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट के बिना नहीं। हाँ? ये हमारा हर्ष मोबाइल में इतना खो जाता है कि खाना तक ही भूल जाता है। सही कहा हेतल भाभी। आजकल जहाँ देखो वहाँ बड़े हो या छोटे फ्री टाइम मिलते हैं मोबाइल हाथ में, हाँ, खो जाते हैं मोबाइल में। सही बात है, लेकिन अभी हम लोग नाश्ते में खो जाते हैं। चलो बेटा हर्ष, नाश्ता कर लो, आ जाओ। नहीं पापा, अभी भूख नहीं है। अरे हर्ष, तेरे मोबाइल में तो सुपर्ब गेम्स है यार। हाँ, एक से बढ़कर एक है। ये तेरा स्मार्टफोन मेरे फ्रेंड्स को दिखा दे। चल पापा, हम लोग अभी आते हैं। चल चल चल। संभाल के। माफ करना मनोज भाई, पर हर्ष को इतना मोबाइल से खेलने मत दीजिए। सही बात है, चश्मा तो है ही, नंबर और बढ़ सकता है। राइट। हर हर्ष, सच्ची तेरा माइंड ब्लोइंग स्मार्टफोन है। पिंकू। अरे हाय गोली। मैं तुम लोग को बुलाने वाला था। क्यों? पिंकू, ये मेरा कजिन है हर्ष। हाय हर्ष। हाय हाय। इसके बाद मस्त स्मार्टफोन है यार, देखना क्या गेम्स है। हर्ष दिखाना। हाँ, ये गेम के बाद देता हूँ, रुक। चल बाकी सबको भी बुला लेते। हाँ। बापूजी आप आ गए। हाँ। हाथी भाई ने क्या कहा? उसने कहा कि ऐसे इश्तेहार पे ज्यादा भरोसा नहीं करने का, और अगर जेठिया ज्यादा खर्राटे लेता हो तो हाथीड़ा से मिलने के लिए कहा है। हाँ, तो उसने क्या मिल लेंगे? दया, हाथी भाई ने कहा है खर्राटे की ज्यादा तकलीफ हो तो ही। नहीं क्या है? अरे भैया को थपला लगा, गरम जा जल्दी। मैं जीत गया। टप्पू। आया, बाबू कैच। हाय गोली, हाय पिंकू, हाय टप्पू, हाय टप्पू। ये मेरा कजिन है हर्ष। इसके पास क्या स्मार्टफोन है यार, देखना। वाह यार, जरा दिखा ना हर्ष। हाँ, एक मिनट, ये गेम के बाद देता हूँ। बहुत अकड़ू है। मैंने और गोली हम दोनों ने स्मार्टफोन मांगा, पर दे ही नहीं रहा है। अच्छा? हाँ। हाय गोली। हाय। गोली, तू इतनी देर से हमें क्यों बुला रहा था? मुझे मेरे कजिन से मिलाना था। हर्ष, ये मेरी टप्पू सेना है। पिंकू, गोगी, सोनू, टप्पू। हाँ, ओके ओके। सोनू, गोगी, हर्ष का स्मार्टफोन तो देखो। ओए हर्ष, मोबाइल दिखा ना प्लीज। ये मोबाइल नहीं है, ये स्मार्टफोन है। इसमें मैंने बहुत सारी गेम्स डाउनलोड किए। इसमें इंटरनेट, वीडियो, एसएमएस सब फ्री है, और कैमरा भी क्या मस्त है। और इसमें मेरा कजिन ब्रदर रहता है ना, उसके साथ मैं रोज एसएमएस करता हूँ और फोटो भी फ्री में भेजता हूँ। पर हर्ष हमें दिखाएगा तो पता चलेगा ना, दिखा तो। हाँ। एक मिनट ना, और एक गेम खेलने की बात है।
मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का जमाना है आजकल। हर एक आदमी के हाथ में लेटेस्ट मोबाइल फोन है और जिसके हाथ में लेटेस्ट फोन है वही स्मार्ट है। इसीलिए हर्ष के हाथ में लेटेस्ट स्मार्टफोन देख के बच्चों को छटपटाहट होने लगी है उसे जल्दी से जल्दी देखने की। और निश्चित तौर पर बच्चे क्या, बड़े भी अगर किसी के हाथ में लेटेस्ट स्मार्टफोन देखें तो हमारी भी इच्छा होने लगती है कि हम उसे जल्दी से जल्दी देखें, उनमें क्या फीचर्स हैं जानने की कोशिश करें। तो फिर बच्चे तो बच्चे हैं। तो सोचिए कि टप्पू के ये लेटेस्ट मोबाइल देखने की छटपटाहट क्या क्या करती है गोकुल धाम में। मेरे ख्याल से लेटेस्ट हंगामे होने वाले हैं और जितने हंगामे यहाँ होंगे आपके घरों में हंसी की रिंगटोन बजती रहेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक मिनट और एक गेम खेलने की बात। अरे फ्रेंड्स, हम लोग इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अरे हमारा जापानी रोबोट है ना, चलो उसके साथ खेलते हैं। हाँ, गुड आइडिया। चलो 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 जापानी रोबोट। जापानी रोबोट? चलो रोबोट रोबोट रोबोट। अरे रोबोट रोबोट। हाँ रोबोट। तुम्हारे पास रोबोट है? हाँ, हमारा रोबोट तो डांस भी करता है और कार भी बन जाता है। हाँ। कौन? अरे गोगी। अरे गोगी आ रहा है, बुला लिया है ना? हाँ। मुझे भी खेलना है रोबोट के साथ, लेकिन हर्ष पहले तेरा स्मार्टफोन से हमें खेलने दे। हाँ। हाँ लो ना किसने बोला है? बस। हाँ। टप्पू कहाँ है रोबोट? आ रहा है ऑन द वे। लेकिन हर्ष, तू रोबोट को तोड़ेगा तो नहीं? नहीं। बिगाड़ेगा तो नहीं? नहीं। पक्का? हाँ पक्का। बस 10 मिनट वेट कर, मेरे पापा को दुकान जाने दे। ओके। पप्पू 10 मिनट हो गए, तेरे पापा आए नहीं और तेरे पापा आ गए। पप्पू रोबोट तो दिखा दे। देख हर्ष, तू यहाँ से गांधी चौक जाएगा ना, उसके बाजू में एक मॉल है। उस मॉल के गेम जोन में वो रोबोट है, वहाँ जाके देख ले। टप्पू मैं समझता था कि मैं ही स्मार्ट हूँ, लेकिन तू तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है। थैंक्स हर्ष, और मजाक के लिए सॉरी। यार इट्स ओके। चले बेटा। हाँ चलो। हर्ष तेरा स्मार्टफोन। हाँ थैंक यू। बाय बाय। टप्पू क्या मस्त स्मार्टफोन था ना और उसका। काश हमारे पास भी ऐसा स्मार्टफोन होता। अरे इतना बड़ा स्मार्टफोन ना सही, पर एक बढ़िया मोबाइल हो तो भी मजा आ जाएगा। हाँ यार, हमारे ज्यादातर सभी फ्रेंड्स के पास मोबाइल है। सिर्फ हमारे पास नहीं है और हमारे पेरेंट्स हमें लेकर भी नहीं देंगे। हाँ। टप्पू तू तो हमारा लीडर है। हाँ। हर मिशन की शुरुआत तुझसे ही होती है। हाँ। तेरे पापा की मोबाइल की दुकान है। हाँ। तो तेरे पास मोबाइल होना ही चाहिए। हाँ। तेरे पास मोबाइल ना हो तो ये बहुत शर्म की बात है। हाँ। यस, टप्पू के पास मोबाइल हर हाल में होगा। गोली, तू ज्यादा खुश मत हो और तू ये मत सोच कि तू मुझे पतंग की तरह उड़ा रहा है और मैं उड़ रहा हूँ। टप्पू को खुद को मोबाइल चाहिए, इसीलिए टप्पू मोबाइल लेकर रहेगा। लेकिन इसके लिए मुझे सुंदर मामा जैसी कोई स्मार्ट चाल चलनी होगी। क्या करूं, क्या सोचूं? अब्दुल भाई, चलो फ्रेंड्स, चलो चलो। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। टप्पू क्या बात है? अब्दुल भाई, एक फोन करना था, आपको फोन दो ना। ना नहीं, मैं अपना फोन आप लोगों को नहीं दूंगा। अरे टप्पू, लास्ट टाइम तुझे फोन दिया तो म्युनिसिपल कमिश्नर को फोन लगाकर कंप्लेंट कर दी। सोसाइटी के बाहर कचरा पड़ा रहता है, उठा कर लेके जाओ। और वो ऑफिसर मुझसे आकर लड़ने लगे। अब्दुल भाई, सच्चाई और न्याय के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। अरे लेकिन मेरे फोन से क्यों लड़ना? अरे अब्दुल भाई, आपको टेंशन होगा ऐसा कोई फोन नहीं करेंगे। तो किससे टेंशन देना है? अरे आप फोन तो दो। हाँ। हेलो त्रिशा, टप्पू यार।
नहीं ये मेरा नंबर नहीं है। अरे तू एग्जाम्स के लिए नोट्स तैयार कर रही है ना? हाँ तेरे नोट्स हो जाए उसके बाद तू मुझे दे देगी। हाँ मेरा मोबाइल नंबर लिख। त्रिशा प्लीज यार ये नंबर तू किसी को मत बताना। हाँ लिख नंबर लिख 9221। ओके बाय बाय बाय। थैंक यू अब्दुल भाई, ये लीजिए। टप्पू का मोबाइल नंबर? ये नंबर मैंने कहीं सुना है। ये तो जेठा भाई का नंबर है ना? हाँ फ्रेंड्स, त्रिशा कोई भी बात सीक्रेट नहीं रख सकती। ओए टप्पू, सब लड़कियों का यही प्रॉब्लम है। गोगी। अब त्रिशा के पास टप्पू के पापा का नंबर आ गया है। जो त्रिशा समझ रही है टप्पू का नंबर है और ये बात उसके पेट में नहीं टिकने वाली। और स्कूल फ्रेंड सर्कल में ब्रेकिंग न्यूज की तरह त्रिशा टप्पू का नंबर फैला देगी। हाँ, जेठा अंकल के फोन पे मैसेज और कॉल्स का अटैक शुरू। और जेठा अंकल परेशान। हाँ और पापा मुझे नया फोन लाकर दे देंगे। अरे टप्पू, तूने तो मुझे फंसा दिया ना। अब जेठा भाई का क्या होगा? अरे विनय भाई, पिछले 15 मिनट में 20 बार पूछ चुके हो एलईडी टीवी का फाइनल भाव बोलो। अरे फाइनल भाव ही बताया है मैंने। इससे सस्ता मार्केट में आपको कहीं भी मिले ना तो मेरी तरफ से आपको एलईडी टीवी फ्री। हाँ ठीक है चलेगा। हाँ ओके ओके। 15 मिनट मगजमारी करने के बाद बोलता है ऑर्डर बाद में लिखवाता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या? इतनी देर में 15 मैसेज 3 मिस कॉल, तो सब किसके? अरे टप्पू के पापा 15 मैसेज आ गया। आपने मोबाइल का बिल तो भरा है ना? हाँ भाई, और अगर नहीं भी भरा हो तो मोबाइल कंपनी वाले इतने मैसेज नहीं भेजते। अरे ये तो सब अनजान नंबर है। क्या लिखा है अंग्रेजी में? मैं देखूं? तो अंग्रेजी में है। लिखा है, आप नहीं समझेंगे। तू समझ गई? नहीं। तो वो क्या है कि भारी अंग्रेजी में लिखा है, वरना समझ जाती। हेलो। हाय स्कूल के हीरो। स्कूल के हीरो? कौन बोल रहा है? तुम कौन बोल रहे हो? ये तो टप्पू का नंबर है ना? नहीं ये उसके पापा का मोबाइल नंबर है। कम ऑन यार टप्पू, मस्ती मत कर। बोलना कौन सा फोन लिया? बेटा मैं टप्पू नहीं, उसका पापा बात कर रहा हूँ। ओहो टप्पू, तू कभी नहीं सुधरेगा। ओके बाय। कौन था? हेलो। ए फाफड़ा जलेबी मलाई चमचम यार। कौन फाफड़ा जलेबी? कौन है तू चमचम? अरे यार चमचम नहीं मलाई चमचम। और टप्पू तो अपनी आवाज मत बदल, हमें तेरा नंबर पता चल गया है। अरे ये टप्पू का नंबर नहीं है, ये उसके पापा का नंबर है। क्या हुआ? टप्पू के पापा है? ओह सॉरी अंकल, पर टप्पू का फोन आपके पास? मैं बाद में फोन करता हूँ। हेलो। टप्पू भी कभी मरवाएगा। टप्पू का फोन? अरे टप्पू के पास कहाँ फोन है? वही तो। पापा प्लीज दिला दीजिए ना एक मोबाइल। मोबाइल बाद में, पहले ये बता सब चक्कर क्या है? इतने सारे होलसेल में मैसेज, तेरे दोस्तों के फोन सब मेरे फोन में क्यों आ रहा है? क्योंकि पापा टप्पू ने सबको आपका मोबाइल नंबर दे दिया, ये कहकर कि वो मेरा मोबाइल नंबर है। क्यों? क्यों बेटा क्यों? पापा की इज्जत बढ़ाने। मेरी इज्जत बढ़ाने? कैसे? कैसे बेटा कैसे? मम्मी स्कूल में ज्यादातर बच्चों के पास मोबाइल है, सभी मुझे पापा के नाम से ताने मारते कि तेरे पापा की तो मोबाइल की दुकान है और तेरे पास मोबाइल नहीं है। तेरे पापा कंजूस है क्या? तो इसीलिए पापा आपकी इज्जत रखने के लिए सबको आपका नंबर दे दिया।
टप्पू, बेटा कभी भी अपनी झूठी शान बताने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो मम्मी और मैं क्या करूं? पापा मुझे मोबाइल दिला ही नहीं रहे। टप्पू, एक बात बता, चुनाव में कौन सी उम्र में हमें मतदान करने का अधिकार मिलता है? 18 साल के बाद। वाह! वाह बेटा, वाह! और एक लड़का और एक लड़की किस उम्र के बाद शादी कर सकते हैं? लड़का 21 साल के बाद और लड़की 18 साल के बाद। वाह वाह! थैंक यू। पापा, मेरे सारे जवाब सही थे ना? बिल्कुल। तो अब तो मोबाइल दिला दीजिए। बेटा, जैसे मतदान की एक उम्र होती है, शादी करने की एक उम्र होती है, वैसे दुनिया में हर चीज की एक उम्र होती है बेटा। वाह! पापा, मुझसे भी छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल होते हैं, है ना मम्मी? हाँ, होते तो है। अरे वो उनके माँ बाप की गलती है, लेकिन मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा की बात भी सच है। लेकिन मम्मी, मेरे पास मोबाइल होगा तो फायदा होगा। कैसे फायदा कैसे होगा बेटा? पापा, आपको कभी मेरा काम हो तो आप सीधा मुझे फोन कर सकते हैं ना, है ना मम्मी? हाँ, वो तो है। अरे भाई, वो तो मैं घर पे फोन करके भी तुझसे सीधी बात कर सकता हूँ। हाँ, वो भी है। तो? पर पापा, कभी मम्मी और दादाजी दोनों अपने अपने काम से बाहर गए और मैं कंपाउंड में खेल रहा हूँ और तभी आपको मेरा काम हुआ तो? इतना अर्जेंट मुझे तेरा काम कभी पड़ेगा ही नहीं बेटा। बाई चांस पापा, बाई चांस हुआ तो मैं भिड़े अंकल को फोन करूंगा और कहूंगा कि मेरी तुझसे बात करा दे। तेरा बाप हूँ बेटा। पापा, गोली के कजिन हर्ष के पास तो बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्टफोन है, मैं तो सादा फोन मांग रहा हूँ। समझा, ये देखा देखी की आग है और बड़े स्मार्टफोन की चिंगारी से यहाँ ये मोबाइल की आग लगी है। हाँ मम्मी, पापा को समझाओ ना। खबरदार, जो मम्मी या दादाजी का बीच में वकील बनाया है तो तुझे मोबाइल नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। चलो, मैं जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पापा, टप्पू इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। ये टप्पू का नंबर नहीं है बेटा, टप्पू के पापा का नंबर है, फोन रखो। हाँ? रे रुको रुको, सब बच्चे के पास मोबाइल है। अभी तो दूध के दांत गए नहीं कि मोबाइल वापरना। तानिया बच्चों की जिद और शौक समाज को कहाँ लेके जाएगा। अरे कितने मैसेज पर कितने मैसेज, कितने दोस्त है टप्पू के। भगवान परेशान कर दिया टप्पू ने तो। बबीता, कितना टाइम है? जल्दी करो, मैं कंपाउंड में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। वाह, लेट हो गया सुबह सुबह, उसमें तो फायदा हो गया, बबीता जी के दर्शन हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग जेठालाल। क्या दुकान नहीं गए आज? जेठालाल, मैं तुम्हारी तरह दुकान पर नहीं जाता हूँ, लैब में जाता हूँ, लैब में। हाँ, जिधर भी जाते हैं उधर नहीं गए? नहीं। क्यों? जेठालाल, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ तुमको क्या है? चिंता? एक पड़ोसी होने के नाते चिंता हो रही है भाई। कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना? नौकरी तो चालू है ना? जेठालाल, क्या कुछ भी बोल रहे हो? अरे नौकरी क्यों जाएगा? सेठ लोग का भरोसा नहीं ना भाई। क्या धंधे में मंदी आ जाए तो आदमी लोग को छुट्टा कर देते हैं ना, इसलिए। जेठालाल, मैं कपड़े की दुकान पर काम नहीं करता हूँ, साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का मतलब समझता है ना? और हमारे काम में कभी भी मंदी वगैरह नहीं आता है। चलो अच्छा है, नसीब वाले हैं आप। ओके। एक सवाल पूछो यार भाई। अभी क्या है? पता नहीं,
बरसों से एक सवाल मुझे बहुत सता रहा है। गुड। कि आपको साइंटिस्ट किसने बनाया? मतलब आपने साइंटिस्ट बनने का क्यों सोचा? क्या खोजना है आपको? जेठालाल, मैं जब भी फुर्सत में होऊंगा ना, मैं तुमको सब बताएगा। ओके? ठीक है, तो ये संडे में आ जाता हूँ घर पे। नहीं, ये संडे नहीं, ये संडे हम लोग बाहर जा रहे हैं। आप और बबीता जी? हाँ। कहाँ? घूमने। ठीक है, तो मैं अगले संडे आ जाता हूँ। नहीं जेठालाल, वो अगले संडे का अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं एक काम करता हूँ, जब भी मैं फुर्सत में रहूंगा ना, तो मैं तुमको सामने तो फोन करेगा। ओके? तुम मेरे घर पर चले आना, मैं तुमको सब बताएगा। अभी तुम निकलो, तुमको दुकान जाने में लेट हो रहा होगा। अभी क्या हुआ? हाथ रुमाल भूल गया मेरा। ये दया भी आजकल बहुत भुलकड़ी हो गई। अरे दया, वो हाथ रुमाल घर पे भूल गया हूँ मैं। तो देखना तो जरा कहाँ पे? शायद बेडरूम में होगा। हाँ? टप्पू के पापा। ओ बहन जी, रॉन्ग नंबर है तो बोलो ना, रॉन्ग नंबर है। टाइम पास क्यों कर रहे हो सुबह सुबह खाली पकड़? आप अभी तक यहीं हो? ओ अय्यर भाई मिल गया, तो जरा 2 मिनट बात कर रहा था। कैसे अय्यर भाई? मैं ठीक हूँ। मम्मी, हाँ? वो क्या है, जेठालाल घर पर हाथ रुमाल भूल गया है, तो आप जल्दी से उसको ला कर दे दो, उसको दुकान जाने में लेट हो रहा है। टप्पू के पापा, आपने हाथ रुमाल तो लिया है? मैंने अभी मेरे हाथों से आपको हाथ रुमाल दिया। शायद वो घर के दरवाजे के आसपास गिर गया होगा, जरा देखना। नहीं, मैंने देखा था, आपने रुमाल आपकी जेब में ही रखा था। अरे भाई, तू वकील की तरह दलील मत कर, एक दूसरा रुमाल दे दे भाई। जेब चेक तो करो। ये दे। ये नहीं है भाई। तो ये वाली जेब चेक करो। ये वाली? हाँ। करो। भाई ले, ये तो कमाल हो गया। वो क्या, मैं हमेशा ये जेब में रखता हूँ ना रुमाल, तो ये जेब में देखा ही नहीं मैंने। मिल गया। हाँ, थोड़ी गड़बड़ हो गई। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भाई जेठालाल। भाई, कितना जबरदस्त शब्द है नहीं? भाई, एक ही शब्द के कितने सारे अर्थ होते हैं। अभी आपने बोला भाई, तो उसका एक अर्थ होता है आउजो। एक इसको भी बोलते हैं भाई बोलते हैं ना इसको, गुजराती में बाई बोलते हैं हम लोग। तीसरा वो मराठी में बोलते हैं अगो बाई। वो बाई का अर्थ हुआ लेडीज। तो कितने सारे अर्थ है एक ही शब्द के। फोन आया। हाँ बोलो बबीता, तुमने गिफ्ट ले लिया? मतलब अब मॉल में नहीं जाना है? ठीक है, अभी तुम एक काम करो, उधर से ही तुम्हारा फ्रेंड मौसमी के घर पे चली जाओ, मैं इधर घर पे जाता है। हाँ, ओके। बबीता जी घर पे नहीं है? नहीं। जेठालाल, अब मैं एकदम फ्री है, तुम मेरा घर पर चलो, मैं तुमको सब बताता है कि मैं साइंटिस्ट क्यों बना और मेरे को क्या खोजने का है। चला घर पे चला, अब मेरे को फुर्सत है। अरे भाई, तुमको फुर्सत है इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया में सबको फुर्सत है। काम धंधा लेके बैठे भाई, लेट हो रहा है, दुकान जाना है भाई। 2 चींटी जा रही थी, सामने से एक बहुत बड़ा हाथी आ रहा था, तो एक चींटी ने कहा चल हाथी को मारते हैं क्या, तो दूसरी ने कहा रहने दे बेचारा अकेला है। पागा, अभी ये जोक सुन, मेरा बहुत फेवरेट है। हाँ? अच्छा? एक दुकान में काम करने वाला मुलाजिम बरसों से अपने सेठ जी को रिक्वेस्ट करता था कि सेठ जी मेरी पगार बढ़ाइए, सेठ जी मेरी पगार बढ़ाइए। एक दिन सेठ जी ने खुश होकर कहा कि जाओ
आज से मैं तुम्हारी पगार बढ़ाता हूँ। मुलाजिम ने कहा ना। क्यों? 2 दिन के बाद उस मुलाजिम के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला था। कौन सा? लंबे समय तक पगार नहीं बढ़ने का। अरे ओ चाचा भतीजा। अरे सेठ जी आप कब आए? आप लोगों की ये जोक की महफिल चल रही थी ना, तब। ये जोक बोक पे ध्यान देना बंद करो, धंधे पे ध्यान दो। ये भगवान, फिर से मैसेज। क्या हुआ सेठ जी? अरे टप्पू ने अपने सारे दोस्तों को मेरा नंबर दे दिया, ये कहकर कि ये नंबर उसका है। तो उसके सारे दोस्तों के बार बार मैसेज, बार बार फोन आ रहे। भगा, एक काम कर भाई, जितने भी फालतू के मैसेज है सब निकाल दे, वरना मेरा फोन बैंग हो जाएगा। बैंग नहीं सेठ जी, हैंग। अरे भाई तू समझ गया ना, हैंग ने बैंग ने, निकालने मैसेज भाई जी, हैंग ने बैंग ने। मित्रों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि अगर घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए, लेकिन हमारे टप्पू तो घी का डिब्बा ही उलट देते हैं। अब देखिए ना, उन्होंने शकुनी मामा, माफ कीजिएगा, सुंदर मामा वाली चाल चल के जेठालाल को घेरने की शुरुआत तो कर दी। वैसे जेठालाल ने ना कह के ठीक ही किया। बच्चों की जिद एकदम से पूरी नहीं कर देनी चाहिए। आप पहले सोचिए कि वो जो जिद कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, उसके बाद आपको ये फैसला करना चाहिए कि हम हाँ कहें या ना। अब टप्पू के ये जिद की पतंग जेठालाल के इरादे की पतंग काटती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच का शीत युद्ध आपके घरों में हंसी का SMS जरूर लेके आएगा। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.